जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए भूगोल के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे। तो रिंग ऑफ फायर को हम प्रशांत महासागर से उसका संबंध करेंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो कहां पर है, तो प्रशांत महासागर में है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। वो अगर बात करें अटलांटिक महासागर के बारे में, तो यह अटलांटिक महासागर जो है ये दुनिया का दूसरा विशालतम महासागर है ना। ये अटलांटिक महासागर जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और अगर बात करें आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा और उथला महासागर है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपशमन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें चोओयू को, तो ये छठी सबसे ऊंची चोटी है ना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन छठवीं सबसे ऊंची चोटी है ना। और मकालू की बात करें तो ये पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। और लाहोत्से की बात करें तो ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और धौलागिरी की अगर बात करें तो ये सातवां सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। तो निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण क्या है, तो मृदा अपरदन है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है। तो ओक के पेड़ के दृढ़ फल को बलूत का फल कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97% जो है पानी महासागरों में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन डैश का एक अपर रूप है। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु मौजूद होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमेलिया साइनेंसिस डैश पैदा करने वाला एक पौधा है। तो क्या पैदा करने वाला एक पौधा है, तो चाय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें कि चाय जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है भारत में, तो असम में होता है। और अगर कॉफी की बात करें ये सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है, तो कर्नाटक में होता है। और अगर गन्ना की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है भारत में, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और जूट की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी से स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइरस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। तो दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल कौन सी है, तो लाल सिंधी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक गाय की नस्ल है। और अगर बात करें कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई जो है ये सब कुत्ते की नस्ल है ना, कि कुत्ते की नस्ल है जो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन जो तीनों दिए हुए हैं ये कुत्ते की नस्ल है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट अगले एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड में खेती का आदिम रूप डैश कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुवा कहलाता है। झारखंड में जो खेती का आदिम रूप है उसे कुरुवा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेडागास्कर
भारतीय महासागर में स्थित है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो कहां पर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान में, है ना। थार रेगिस्तान के स्थान पर क्या होता है, दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना होती है, क्योंकि वहां रेत पाई जाती है ना। तो अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो यह नेपाल में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेत्राहट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक महाद्वीप की विस्तारित सीमा क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाद्वीपीय ताक कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल जो होता है यह पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक है ना। सबसे निचली परत जो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, है ना, उसमें से सबसे निचली परत जो है ये क्षोभ मंडल ही है और इसकी मोटाई 7 से 20 किलोमीटर होती है ना। और इसका दूसरा नाम भी ये जो क्वेश्चन है, जो दूसरा नाम क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? तो संवहन मंडल और अधोम मंडल भी कहा जाता है ना। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में संवहन मंडल या अधोमंडल दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो एक बात ये भी बता दूं कि क्षोभ मंडल में ही मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में भी होती हैं। इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं, जो आप क्वेश्चन में ही पूछा है। और यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां से क्या होते हैं, जेट विमान पहुंच सकते हैं, है ना। जेट विमान जो है वो सबसे ज्यादा कहां पहुंच सकते हैं? तो ओजोन मंडल समताप मंडल तक पहुंच सकते हैं, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था? तो किसके रूप में जाना जाता था? पीक 15 के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान से पहले मिट्टी जिस भार का सहन कर सकती है उसे भार को आप क्या कहते हैं? तो उस भार को धारिता क्षमता कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया? तो किसका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित होता है। और कपास की बात करें सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित होता है? तो गुजरात में होता है। और सूरजमुखी की बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो पौधा जो होता है ये अजैविक नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा जो है ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें मकालू पर्वत की, तो मकालू पर्वत जो है ये नेपाल और तिब्बत सीमा पर क्या है? हिमालय में स्थित है ना। नेपाल और तिब्बत सीमा के बीच में है और तिब्बत इस समय चीन में है। तो नेपाल और तिब्बत सीमा पर हिमालय में स्थित है मकालू पर्वत, है ना। और अगर धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी जो है ये नेपाल में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी महाद्वीपीय सेल्फ। महाद्वीपीय सेल्फ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो पर्वतारोही है कितने मीटर की ऊंचाई को अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं? तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को क्या कहते हैं? मृत्यु क्षेत्र कहते हैं पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें मक्का की, तो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन राज्य जो है वो कर्नाटक है। और बाजरा का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सी माउंट मरीन नेशनल मोन्यूमेंट डैश में स्थित है?
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भूचरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? तो भूचरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप क्या है? परत अपरदन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्यमंडल डैश के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो मध्यमंडल क्या हो जाएगा? तापमंडल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल तापमंडल के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें बहिर्मंडल की, तो बहिर्मंडल जो होता है ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और अधिकांश पृथ्वी की उपग्रह जो होती हैं इसी परत में परिक्रमा करती हैं, है ना। अधिकांश जो पृथ्वी की उपग्रह हैं, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, वो क्या करती हैं? बहिर्मंडल में ही परिक्रमा करती हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होती है। तो क्या विकसित होती है? लाल मिट्टी विकसित होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? तो कपास का होता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर किसी का होता है तो तंबाकू का होता है। और शुष्क मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो मक्का, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, ये जो होती हैं शुष्क मिट्टी में उगाई जाती हैं। और लाल मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है? तो बाजरा की। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आमतौर पर वृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच दिन का अंतराल होता है ना। तो बड़ा जो ज्वार भाटा आता है और छोटा जो ज्वार भाटा आता है उसमें कितने दिन का अंतराल होता है? तो 7 दिन का अंतराल होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।